ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रीमेक के नाम पर ऑडियंस के साथ खेला है और तेल लगा के उनको पेला है। सरदारों को गलत बता रहा है, उनके पास दिमाग नहीं होता, ऐसा थोड़ी। सरदारों को एकदम अपनी तलवार लेके चढ़ जाना चाहिए उसके ऊपर। संजय दत्त की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है और सोनाक्षी सिन्हा की भी। कोरियोग्राफर जो है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, पैसा दिए कम दिए पता नहीं। But you'll definitely find it catchy and you'll have fun while watching Ajay Devgan do his signature move and all of that. मैम सन ऑफ सरदार 2 मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। हर एक चीज़ का इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। इंटरवल और जब पिक्चर ख़त्म होती है एग्जिट छोड़कर, फिल्म में ज़रा सा भी मज़ा नहीं आया। ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रीमेक के नाम पर ऑडियंस के साथ खेला है और तेल लगा के उनको पेला है, ऐसा लग रहा है। ज़रा भी मज़ा नहीं आया फिल्म में। देखो, अगर आप सीक्वल की बात करते हो ना, तो अजय देवगन करंट सिनारियो में सिर्फ और सिर्फ सीक्वल पे ही जिंदा है। आप जितनी भी उनकी फिल्में उठाकर देख लो, और रिसेंटली उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था औरों में कहाँ दम था। ऑडियंस का दम निकल गया, वो बात अलग है थिएटर में। उससे पहले उनकी एक फिल्म आई थी मैदान, जो कि पुरानी थी। बोनी कपूर को काफ़ी टाइम पीरियड के बाद रिलीज़ करने का मौका मिला, बट वो फिल्म ठीक ठाक थी। ईद पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ आई थी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखते हो तो अजय देवगन ने ना कोई भी ओरिजिनल कंटेंट नहीं लाया। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने शैतान का यूनिवर्स खड़ा किया, उसकी कॉपी कर ली गुजराती फिल्म की जिसका नाम वश था। गोलमाल फ्रेंचाइजी, उसके 4-5 पार्ट। रेड जो फिल्म आई थी, रेड 2 का कॉपी कर लिया, वो बना दी। अब ये फिल्म खड़ी कर दी जिसका नाम है सन ऑफ सरदार, जो सन ऑफ सरदार की मतलब रीमेक है, 2 है। तो ओरिजिनल कंटेंट निकल के नहीं आ रहा। वो वाला अजय देवगन देखने नहीं मिला जो हमको वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में देखने मिला था। वो अजय देवगन देखने नहीं मिला जो फूल और कांटे में नज़र आया था 90s में। तो ठीक ठाक है, एवरेज है फिल्म में, ज़्यादा कुछ मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो अजय देवगन से कि भाई इतना अच्छा करेगा वो। ओके फिल्म है। केमिस्ट्री एक हो तो पता चले ना, 4 के साथ मुंह मार रहा है वो साला। वो पहले तो अपना डिवोर्स करता है, उसके बाद फॉरेन कंट्री जाता है, वो शादी कर रहा है, फिर सरदारों को गलत बता रहा है, उनके पास दिमाग नहीं होता, ऐसा थोड़ी। सरदारों को एकदम अपनी तलवार लेके चढ़ जाना चाहिए उसके ऊपर। हाँ, उन लोग को बोलना चाहिए असी एड़े हैं, असी पागल हैं, ऐसे उन लोग को बोलना चाहिए। हर 2 मिनट के बाद एक ही डायलॉग, असी तुसी। अरे भाई पुसी भी बोल, कुछ तो बोल। मतलब खाली असी तुसी यही होता है क्या? सरदार लोग और भी बोलते हैं भाई, लस्सी भी है, छाछ भी है। वो हर 2 मिनट के बाद, मतलब डायरेक्टर ने मेरे ख्याल से उन लोग को इतना समझाया, तुमको हर 2 मिनट के बाद वो आना है और बोलना है असी तुसी, यही बोल रहे पूरी पिक्चर में। और ऑडियंस के दिमाग की इन लोग मतलब माभिन कर दिए। मज़ा नहीं आया फिल्म में। फिल्म को मैं रेट नहीं करूँगा। मैं बोल रहा हूँ ना, जिस तरह से शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ना ताजमहल बनने के बाद, इनका भी कटवा दो ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। जैसे ताजमहल दोबारा नहीं बन सकता, ये पिक्चर भी 3rd पार्ट नहीं आना चाहिए। आप ऊपर वाले से दुआ करो कि जो भोला पिक्चर आई थी ना, इनकी जो रीमेक थी वो भी साउथ की, वो फ्लॉप हो गई, वरना उसका भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पार्ट देखने मिलता। अजय देवगन ओरिजिनल कुछ भी नहीं कर रहा, वो अब सिर्फ और सिर्फ रीमेक देवगन हो गया है। बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम, हटा माजी सटकली, मतलब टोटल वेस्ट। मूवी बहुत अच्छी थी, स्टोरी अच्छी थी और अनप्रेडिक्टेबल कॉमेडी उसमें डाली गई है। ऐसा नहीं लग रहा था कि जस्ट जानबूझकर बस करने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। उसमें जनरेट हो रहा था कॉमेडी और पैसा वसूल है, आप आकर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेटर तो सन ऑफ सरदार 1 को ही दूंगा मैं, और 2 भी उसके करीब ही है। बहुत ख़राब नहीं बोल सकते हम लोग, अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी मेन, और जो कैरेक्टर्स थे, रवि किशन हो गए और अजय देवगन हो गए और संजय मिश्रा को कुछ 2-4 चंक्स आता है, तो उन्होंने अच्छे से अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे किया। वहीं से उनके कैरेक्टर से ही कॉमेडी जनरेट हो रही थी और एकदम टाबू सा नहीं लग रहा था कि जस्ट करने के लिए कॉमेडी कर रहे हैं, जस्ट हो रहा था कॉमेडी, तो वो बहुत अच्छा था। ये डिफरेंट है, पूरा टोटली डिफरेंट है। हाँ हाँ। केमिस्ट्री अच्छा रहता है। पहले तो ये सन ऑफ सरदार 2 मूवी जो है, पहली सन ऑफ सरदार 1 जो मूवी थी उससे टोटली डिफरेंट है। तो ये लोग जस्ट नकली का हस्बैंड वाइफ बनते हैं, तो उसको लेके मृणाल ठाकुर हो गई और अजय देवगन, जो उनका केमिस्ट्री था वो बहुत अच्छा था। 5 में से 4 देना चाहूँगा। सन ऑफ सरदार तो यार मेरे को मूवी बेकार लगी है।
कोई मतलब कि पैसा बर्बाद है मूवी देखने के बाद, क्योंकि 2012 में सन ऑफ सरदार 1 आई थी, वो आज भी कल्ट मूवी है, लोगों को आज भी पसंद आती है वो मूवी, उसके गाने लोग आज भी पसंद करते हैं। लेकिन सन ऑफ सरदार 2 में कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको पसंद करने लायक है। सिर्फ अजय देवगन और रोशनी वालिया का काम अच्छा है, बाकी सबका ओवर एक्टिंग ही है। और रवि किशन की बात करें तो रवि किशन कुछ ज़्यादा ही, मतलब कि उनको क्या ही बोलूँ मैं, उन जब भी वो भोजपुरी करते हैं या बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनसे कॉमेडी नहीं होता है, तो वो ज़बरदस्ती का कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं वो। और उनको कहीं ना कहीं पंजाबी भी नहीं आती है, तो पंजाबी सीखने की ज़रूरत है अच्छा से, तो शायद वो फिट नहीं बैठे इस मूवी के अंदर। और संजय दत्त की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, और सोनाक्षी सिन्हा की भी कमी महसूस हुई। जी, ज़बरदस्ती घुसाएगा, मैं तो बोलूँगी ज़बरदस्ती सन ऑफ सरदार की वाट लगाए इन्होंने, क्योंकि वो एक कल्ट मूवी थी, ज़रूरत नहीं थी पार्ट 2 बनाने का। अगर आप ये मूवी बना रहे थे तो सन ऑफ सरदार 2 टाइटल रखने की ज़रूरत नहीं थी, कोई और टाइटल रख देते तो बेटर होता। लोगों को पसंद नहीं आएगा, लोग गालियाँ देंगे बाहर थिएटर से निकल के, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स इतनी वाहियात है कि आप क्या ही बोलूँ मैं क्लाइमैक्स के बारे में। कुछ नहीं, मैच दोनों का अलग स्टोरी है, वो अलग कहानी थी। वहाँ पे यह था कि अजय देवगन को मारने के लिए संजय दत्त का एक दुश्मनी था, खानदानी दुश्मनी थी। यहाँ पे उन्होंने स्टोरी को कनेक्ट भी नहीं किया यार। यहाँ पे क्या है कि बस रोशनी वालिया जो कि पाकिस्तान की लड़की हैं और उनको एक पंजाब के लड़के से प्यार हो जाता है और उनको शादी कराना है, अजय देवगन नकली बाप बन के उनको शादी कराते हैं, बस वही कहानी है। वही को ज़बरदस्ती के साथ स्टोरी को खींच के ले गए बस। गाने बिल्कुल वही आते हैं, कोई गाना अच्छा नहीं है। वो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पहला तू दूजा तू तीजा तू, ये जो स्टेप है वो पता नहीं यार क्या ही था, वो बिल्कुल वाहियात गाना था। जैसे कि सन ऑफ सरदार पार्ट 1 में जो गाने थे जितने भी, रानी तू राजा में, फिर बिछड़न, ये सब जो गाने आज भी कल्ट है। इस मूवी के गाने आज सुनोगे, अभी सुनोगे, शाम को भूल जाओगे, ऐसे गाने हैं। 2.5 स्टार दूंगा इस मूवी को। ऑडियंस को बस इतना ही बोलूँगा कि आप अपने रिस्क पे जाओ मूवी देखने, मेरे रिव्यू देख के मत जाना थिएटर। सन ऑफ सरदार जो है मूवी तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन इसके अंदर जो अजय देवगन, मृणाल ठाकुर और रवि किशन जो हैं, जो रवि किशन सर ने जो मूवी को हर एक सीन में संभालने की कोशिश की। और जहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो है जितने भी सीन में जो संजय शर्मा जी जो बताए हैं, उन्होंने जो कॉमेडी की है वो मानने वाली है। और वो देख करके कम से कम डायरेक्टर को समझना चाहिए ऐसे ही कॉमेडी चाहिए, लेकिन नहीं दे पाए। सिर्फ संजय शर्मा इसके अंदर संभले हैं कॉमेडी में, और कोई कॉमेडी यहाँ पे नहीं दिख रही है कि यहाँ पे जो है कॉमेडी बना सके, जैसे वेलकम बनाया वैसे। देखिए यहाँ पे जो है मैं देखने गया था अजय देवगन सर को, और मैं उनका फ़ैन हूँ। अब चाहे जैसी भी मूवी हो मैं देखा उसे। और एक्टिंग की अगर बात की जाए तो ये अजय देवगन जी और मृणाल ठाकुर का एक नई केमिस्ट्री दिख के आया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पर्दे पे कितने अच्छे लग रहे थे। देखो यहाँ पे देखा जाए, मृणाल ठाकुर अभी जो है नहीं है बेटा, नहीं है। और उनका जो है केमिस्ट्री देखा जाए तो अजय देवगन जो है बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और वो बड़े मास महाराजा के नाम से मैं उन्हें मानता हूँ। और उनकी एक्टिंग में और मूवी में कमी नहीं आती, लेकिन यहाँ पे कमी आती है डायरेक्टर में, कि आप अगर बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हो, डायरेक्शन कर रहे हो, तो आप हर एक सीन में क्या कर रहे हो, कुछ गलतियाँ कर रहे हो तो दूसरे सीन में उसको संभालने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखा कि आप गलती पे गलती करते जा रहे हो, गलती पे गलती करते जा रहे हो। तो अभी अजय देवगन क्या करेंगे भाई, ले आओ, जो मांगता है वो करा लो। सन ऑफ सरदार 1 में सर या सन ऑफ सरदार 2 में स्टोरी लाइन में कुछ डिफरेंस दिखने में आया या दोनों में कुछ रिलेशन था? यहाँ पे जो है स्टोरी कहीं नज़र नहीं आ रही है, ना कॉमेडी ना इमोशनल, हर एक चीज़ नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ इसमें कॉमेडी में संजय शर्मा को संजय मिश्रा को छोड़ करके, और यहाँ पे एक लड़की है जो नई लड़की है यहाँ पे, जो जंकी पांडे की लड़की बताई है। 2-3 सीन में एक्टिंग की, बहुत अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने, वो आगे तक जाएगी, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे अजय देवगन और रवि किशन और मृणाल ठाकुर, इन लोगों का काम अच्छा है और एक्टिंग में ठीक है। और जो रवि किशन ने जो संभालने की कोशिश की है, लेकिन डायरेक्टर नहीं संभाल पाए, और अजय देवगन जो बोला गया वो अपना एक्टिंग सही किए। तो मूवी कहीं मुझे नज़र नहीं आ रही है जाते हुए। जहाँ तक देखा जाए, इसके अजय देवगन के सिर्फ फैन लोग आ सकते देखने। कितने स्टार्स देंगे? देखो ये मूवी जो है क्लाइमेक्स 7 मिनट और स्टार्टिंग से लेके इंटरवल के करीब तक जाते जाते मूवी ठीक थी। इसके लिए इसे 3 स्टार कम से कम मिलना चाहिए, और ज़्यादातर देखा जाए तो हमारे सुपर स्टार मास महाराजा थे तो कम से कम 3 स्टार तो बनता है।
सन ऑफ सरदार टू मेरे को इतना खास नहीं लगा। सन ऑफ सरदार मेरे को अच्छा लगा क्योंकि उन पे संजय दत्त सर है, सोनाक्षी सिन्हा मैम है, लेकिन इसमें मेरे को संजय दत्त नहीं है, तो मेरे को इतना भी मेरे को इसमें विलन भी मेरे को ठीक लगे नहीं मेरे को। और बाकी तो कोरियोग्राफर जो है वो पता नहीं क्या कर रहे, पैसा दिए कम दिए पता नहीं। जो डांस है उंगली का जो है वो मेरे को ऐसा थूक थूक वाला जो है मेरे को एकदम ये लगा। अजय देवगन सर अच्छे हैं, लेकिन सन ऑफ सरदार में अच्छे एक्टिंग किए थे, बट इसमें पता नहीं क्या हो गया उनको, ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी नहीं उनकी। सन ऑफ सरदार वन और टू में जो स्टोरी लाइन अगर कंपेयर की जाए तो कुछ रिलेशन है, कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट? मेरे को तो कम्प्लीटली डिफरेंट पार्टी लगा है, क्योंकि सन ऑफ सरदार में जो है वो जो स्टोरी भी अच्छी है कि वो अपनी ज़मीन, पापा की जो ज़मीन के लिए वो जाते उधर, तो संजय दत्त जो है, तो सन ऑफ सरदार टू मेरे को इतनी अच्छी लगी नहीं। मेरे को पता नहीं स्टोरी क्या है, मैं एक बार देखा फिर 2 बार देखा तो थोड़ी बहुत समझ में आया, लेकिन मेरे को इतना समझा नहीं है मेरे को। और एक जो नई केमिस्ट्री देखने में आई है, मृणाल ठाकुर अभी आई है और अजय देवगन जी इतने टाइम से, ये नई केमिस्ट्री के बारे में? ये केमिस्ट्री मेरे को ज़रा सा मेरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि अजय देवगन सर जो है वो 55 के अप है और मुरनल जी जो है वो 30 समथिंग 28 है, तो मेरे को तो जोड़ी है, मेरे को इतना भी लगा नहीं मेरे को अच्छी है। और गाने अगर मूवी के देखे जाए तो गाने कैसे लगे आपको? गाने तो ठीक है, अच्छे गाने अच्छे हैं, लेकिन उनका जो स्टेप्स है, जो मूवमेंट है, मेरे को इतना भी अच्छा नहीं लगा मेरे को। और बाकी एक्टर्स की अगर बात की जाए तो संजय मिश्रा जी हैं, रवि किशन हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मूवी में कैसे लगता है? जो रवि किशन जो है वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, कॉमेडी मूवी भी अच्छे करते हैं, लेकिन इसमें जो मूवी है वो जो स्ट्रिक्ट जो प्ले कर रहे हैं वो मेरे को ठीक लगा, लेकिन इतना भी नहीं लगा। और संजय मिश्रा जो है वो तो उनकी तो हर मूवी जो रहती है वो कॉमेडी रहती है, तो इसमें भी है, अच्छी है मूवी। लास्टली कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 5 में से मैं 3 दूंगा। So, Son of Sardar 2 as a movie, it was a really good movie to watch, and I feel like I've spent my 3 hours of my day in a really fun way. It was really funny to watch Ajay Devgan in that character, and like as we've known in Son of Sardar 1, he's literally owned that character and he's lived up to it. So in Son of Sardar 2 also we can see the same happening from Ajay Devgan, but मृणाल ठाकुर का और अजय देवगन का बीच में केमिस्ट्री जो था उतना जस्टिफाइड नहीं लगा। थोड़ा उनका एज गैप का जस्टिफिकेशन उतना प्रॉपरली नहीं हो पाया, पर उसके अलावा द मूवी वॉज रियली फन टू वॉच। इट वॉज एंटरटेनिंग थ्रू आउट, एंड जो लास्ट सेकेंड हाफ में इमोशनल सीन्स भी होते हैं उनका भी वेट बहुत अच्छे से कैरी हुआ। इट इज़ नॉट लाइक पूरा कॉमेडी मूवी चल रहा है और लास्ट में अचानक से एक इमोशनल बॉम्ब आके आप पे टूट गया, वैसा नहीं है। दे हैव जस्टिफाइड वॉट एवर दे हैव डन सो फार इन द मूवी। हाँ, गाने आर कैची एज एन आर्टिस्टिक तौर पे, दे आर नॉट दैट ऑन दैट लेवल कि आप गाने सुन के बाहर आके बोलेंगे कि भाई गाना बहुत अच्छा गाया सिंगर, ऐसे नहीं बोलेंगे। बट यू विल डेफिनेटली फाइंड इट कैची एंड यू विल हैव फन वाइल वॉचिंग अजय देवगन डू दिस सिग्नेचर मूव एंड ऑल ऑफ दैट। So, I wouldn't say that it is a movie that you go and watch as a critic or a artist or something like that. Go and watch it with your family for fun, and then you'll definitely enjoy the movie. अपार्ट फ्रॉम अजय देवगन जी, मृणाल ठाकुर, रवि किशन जी हैं, संजय मिश्रा जी हैं, जी, रवि किशन जी ने अपना इमोशंस बहुत सही तरह से कैरी किए हैं पूरे मूवी में। Being a non-Punjabi and him getting into that dialect and him getting comfortable being in that skin was a really great plus point, I would say. And ऐसे नहीं लगा कि he was trying to be something he is not. He was just in that character. उसने बहुत realistically बनाया और believable बनाया कि वही वो character play कर रहा है। और मृणाल ठाकुर, we've seen her in South movies as well. That is where I come from and that is where I've first seen her. So yeah, she's a absolute bombshell. She's absolutely gorgeous, and yeah, उसके बारे में कितने भी बोले बहुत कम है। तो संजय मिश्रा जी का भी एक्टिंग बहुत सही था। द वे दे एंटर, जब सीन में वो एंट्री लेते हैं तब से उन्होंने मूवी का एक टेम्पो बढ़ा दिया है, ऐसा लगता है। एंड थ्रू हिज एनर्जी लेवल्स, आप जानते ही हैं संजय मिश्रा जी के बारे में, तो हाँ, इट वर्कड आउट रियली वेल, आई फेल्ट। लास्टली कितने स्टार्स देना चाहिए? Out of 5, I would give it a good 3.5.